जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। एक्सरसाइज हमारा है 5.3, क्वेश्चन नंबर है 13। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के स्टेटमेंट को हम एक बार रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अगर जिन्हें हमारी बात सुनाई नहीं पड़ रही है उनके लिए पर्याप्त जगह नीचे खाली है, बता दे रहे हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 13 के स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 13 के स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट क्या है। करा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये बच्चे, हमें 8 का 15 मल्टीपल जो है उस मल्टीपल का सम ज्ञात करना है। अब यहाँ समझिएगा, मल्टीपल 8 का मल्टीपल की यदि बात करें, गुणज की बात करें तो अपनी भाषा में समझो, या तो वो 8 से कट जाए, एक जैसे समझ लीजिए, या तो कहिए कि 8 के पहाड़े में आए। जैसे भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। ये बच्चे समझिएगा, यदि मैं 8 के मल्टीपल की बात करूं तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 इस तरीके से जाता रहेगा। डॉट डॉट डॉट, चाहो तो इंफिनिटी तक जा सकते हो। लेकिन यदि मैं बात करूं तो यहाँ हमको बाउंडेशन कर दिया गया है। बाउंडेशन यह है कि केवल 15 पदों तक। कई पदों तक? 15 पदों। 8 के मल्टीपल का 15 पदों तक हमें जो है वो सम फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बच्चे एपी बनाना चाहूं तो एपी हमारा बनेगा, देखो 8, 16, 24 डॉट 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 32 तक। बहुत ज्यादा पद लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो हमने वही दिखा दिया है। या हमने एपी बनाया बच्चे कि 8, 16, 24 डॉट 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 15 पदों तक। ये 15, ये समझिएगा, ये 15 आप संख्या, इसका 8 का मल्टीपल मत समझिएगा। ये 15 बता रहा है किसी तरीके से। कितने टर्म है इसमें? 15 टर्म है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे कौन सा रहेगा? 15। कई पदों तक? 15 पदों तक। तो अब अगर मैं बात करूं बच्चे तो 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो एन का मान हमारा हो गया 15। अगर मैं बात करूं योग ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने देखा योग ज्ञात करने के लिए हमको n की आवश्यकता है, a की आवश्यकता है और d की आवश्यकता है। तो हमारे पास n तो साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि 15 पदों का n तो दे दिया। यदि हम बात करें सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है। ए हमको कितना दिया है? 8। ये भी हमारे पास आ गया। अगर डी की बात करें तो हम लोग डी की आसानी से निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? डी। ध्यान से बच्चे, ध्यान से। अगर मैं बात करूं ए का मान कितना हो गया? 8। एन की बात करें तो 15 और डी निकालना है तो A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। दूसरा वाला है 16, पहला वाला 8, 16 माइनस 8, डी बराबर हो गया हमारा 8। अब ज्ञात करना था 15 पदों का योग, तो फार्मूला हमारा होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। जो जो वैल्यू पता है रख देते हैं। एस था एस, एन की जगह 15, यहाँ जाएगा 15/2, 2 इंटू ए का मान 8 प्लस एन का मान 15 माइनस डी का मान 8। चल इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो समझिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 हट जाएगा 14 गुणा 8 में करेंगे कितना होगा? 14 8 112। तो हो जाएगा 15/2। ये बच्चे यहाँ माना जाता है गुणा, तो गुणा 16
112 में 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 128। काट देंगे बच्चे, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 चौक 8। गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 गुणा 64 करेंगे कितना आएगा? 960। तो बस 15 पदों का योग पूछा गया था, जो हमने आसान तरीके से बता दिया, कुछ कोई दिक्कत नहीं था, सारा चीज हमको दिया गया था, यानी ये हमने पता करके रख दिया, कैलकुलेशन था, आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं 14 क्या है। ये बच्चे बात ना करें। अगर 14 नंबर प्रश्न की बात करें, कहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक? 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो देखो 0 से 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी का हमको क्या ज्ञात करना है। तो देखो बच्चे, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 डॉट 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 49 यही होगा। तो हमने देखा, अरे इसके बीच की वैल्यू हम लिखे हैं ना, ये तो हमने बताया कि हम इसके बीच में लिख रहे हैं। अरे ये विषम नहीं, हम विषम नहीं लिख रहे हैं इसको, हम बता रहे हैं इसके बीच की। ये बाउंडेशन है, ये डिब्बा बाउंडेशन है, ये नहीं शामिल है, ये बाउंडेशन है। हमसे कहा गया था ना कि 0 और 50 के बीच, तो ये बाउंडेशन है, ये इसको ये और ये शामिल नहीं है। ये 0 और 50, अरे क्या 0 और 50 सम होता है का? ओ विषम होता है का? सम होता है, तो ये इंक्लूड नहीं है। तो हम बता रहे थे कि इसके बीच में ये सारे नंबर पड़ेंगे। तो यहाँ समझिएगा, अगर हम देखें बच्चे तो ये हमारी एक एपी का रूप ले रही है। देखो 3 में से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2 जी बराबर 2। फिर देखो 5 में से 3 गया 7 में से 5 गया 9 में से 7 गया, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस समान है। जब हर जगह कॉमन डिफरेंस समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग होती है। यहाँ हमने देखा कि हमारा एक एपी का रूप ले रहा है। अगर हम बात करें तो एपी हमारा कॉमन, ये बच्चे लिखेंगे 0 से कैसा 14 है ना, 0 से 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं बच्चे, वो क्या है? वो हमारा एक एपी का रूप ले रहा है। एपी हमारी बन जा रही है 1 3 5 डॉट 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 लास्ट टर्म 49। देखो अब इसका हमको योग निकालना है। योग निकालने की यदि बात करें तो हमने फार्मूला फिर से वही दोहराएंगे। इसमें चाहो तो छोटा वाला भी लगा सकते हैं। ए पता है प्रथम पद, एल पता है अंतिम पद, लेकिन उसके लिए भी हमको एन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो एन चाहे तो मुहजबानी निकाल दो, देखो समझा, और चाहे तो फार्मूला लगाकर निकाल दो, दोनों बताएंगे। अगर हम बात करी एक देखा जाए, अगर 1 से 50 तक अगर हम नंबर लिखी, ए बच्चे समझा, अगर हम 1 से 50 तक नंबर लिखी तो कई नंबर आए? 50 ही आए। अरे 1 से 10 तक लिखो, 1 से 5 तक लिखोगे, 1 2 3 4 5 कई नंबर बा? 10 तक लिखे तो कई नंबर है? 50 तक लिखे तो कई नंबर है? तो अगर 1 से 50 तक हम नंबर लिखी, ए बच्चे समझा, अगर 1 से 50 तक हम नंबर लिखी तो कई नंबर हो जाए? 50 चिन्ह। वो 50 चिन्ह में आधा छोड़ा था, जैसे देखो यहाँ 2 भी रहा, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, 8 था, 10 था, तो आधा छोड़ा था और आधा ही ले थे। तो 50 में आधा छोड़ा था, बचे कितना? 25। कितना हो जाएगा यानी? 25 हो जाएगा। यानी विषम संख्या 1 से 50 के बीच कितनी विषम, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या पड़ेंगी? 25। ये तो हो गया मुहजबानी,
ये तो हो गया मौखिक रूप से हम n फाइंड कर सकते हैं अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके। यदि ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछेगा तो समय को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक, अब अगर चाहो कि आप हम फार्मूला वगैरह से निकाल जो हम पढ़े उसके सहायता से निकालते उसके भी सहायता से निकाल सकते हैं। हालांकि ये तो मान लेते हैं एक एक का अंतर था, मतलब इस दो दो का अंतर, एक छोड़कर एक ले रहा था तो आप निकाल लेते हैं। अगर ऐसे दे दिया होता 1 4 9 ऐसे कर दे तब तो दिक्कत हो जाती है, तब तो कंट्रोल नहीं हो पाता हमको, तब हमारा फार्मूला ही काम आता। तो ये समझो, ये मौजवानी भी हमने बता दिया फार्मूला की सहायता से अगर बात करें। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, पहले जो जो पता है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ए हमारा कितना है और एल कितना है और डी निकालना चाहे तब A2 माइनस A1, डी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, डी बराबर 2। चलो हमारे पास ए है, एल है, डी है, बस कमी पड़ रही है एन, तो एन निकालेंगे। तो हमने बताया था बच्चे ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चाहे इसको ए एन लिखो चाहे डी एन लिखो चाहे एल लिखो, फार्मूला सेम रहेगा। ठीक, तो हम एल लगा करके एन आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एल बराबर हमारा फार्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, जिसका जिसका बच्चे मान पता है रख देते हैं। एल का मान कितना है 49, ए कितना है प्लस एन नहीं पता है रहने दिए, डी कितना है 2। बच्चे समझेगा ध्यान से, कोई लिखे पड़ेगा नहीं। हो जाएगा 49 बराबर 1 प्लस गुणा करेंगे 2n माइनस 2, तो 49 बराबर माइनस 2 में से प्लस का एक घट जाएगा माइनस 1 प्लस 2n। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कि माइनस बाहर जाए तो 49 प्लस 1 बराबर 2n, तो जाए 50 बराबर 2n, 2 1 के 2 25 दूना n बराबर 25। n पता हो गया। अब योग ज्ञात करने का हम दो फार्मूला जानते हैं, एक हमारा जो लॉन्ग वाला है, एक है छोटा वाला। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस, ये तब लगता है जब प्रथम पद अंतिम पद और n पता हो। तो प्रथम पद अंतिम पद n पता है, लगा देते हैं। तो एस एन बराबर फार्मूला बनेगा हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस, जितनी भी बार सवाल लगाया करें, जहां भी फार्मूले की आवश्यकता पड़े तुरंत ही फार्मूला लिखा करें। इससे होता क्या है कि फार्मूला लिखते 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 एकदम दिमाग में सेट हो जाता है। 4 साल बाद कोई पूछेगा तो तुम बता दो। ठीक, इसलिए सवाल जब भी लगाया करो फार्मूला जरूर लिखा किया करो, इसे कभी भूलोगे नहीं। तो यहाँ समझो बच्चे, n की जगह 25 बटे 2, a का मान 1, 25 बटे 2 गुणते 49 1 50 और 2 1 के 2 25 दूना 50, 25 में 25 गुणा करेंगे तो 625। हमसे पूछा गया था कि 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याएं पड़ती हैं उनका योग कितना होगा। तो हमने बता दिया कि उनका योग जो होगा वो कितना होगा 600। ये भी काफी कठिन नहीं था, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 समझते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, यदि हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निर्माण कार्य चल रहा था। हो सकता है वो निर्माण जो है पुल हो सकता है, मकान हो सकता है, या कोई चीज भी हो। निर्माण कार्य से बात ना करो बच्चे, खुशबू यहाँ समझो ध्यान से बात कर रही हो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, जैसे हमने आपको ठेका दे दिया,
ठीक, ठीका नहीं होता, ठेका होता है, शुद्ध ठेका होता है, ठीक, ठेका होता है। ये शुद्ध होता है। जैसे तुम लोग पढ़े हो कुंटल, तो होता है कुंटल, ठीक, तो शुद्ध ये है ठेका। हमने आपको ठेका दे दिया, कहते ना झूठ बोले ठेका दिया का। क्या समझे, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित, बात ना करो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जैसे हमने आपको ठेका दे दिया कि ये काम करना है, आप हो गए ठेकेदार और हम हो गए मालिक, ऐसा मान के चलते हैं, रियलिटी नहीं है तो माने। अब ठेका दे दिए, हमने ठेका देते समय ये कंडीशन रखा था कि मैं जो जिस तिथि पर आपको कह रहा हूँ कितने दिन बाद आप पूरा कर देंगे। अगर इतने दिन में पूरा कर देते हैं तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको पैसा पूरा का पूरा दिया जाएगा। लेकिन यदि आप विलंब करते हैं, अगर एक दिन विलंब करते हैं तो इतना पैसा काटेंगे, 2 दिन विलंब करेंगे तो इतना पैसा काटेंगे, यानी यदि आप लेट करते हैं तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और जुर्माना लगेगा का, वो जो ठेकवा दिया है वही पैसा कम करना, काट के दे भाई। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, बुलाओ इसको, तो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, अगर एक दिन लेट कर तो 200 रुपया फाइन, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, उत्तरोत्तर मतलब उसके बाद वाला दिन, उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो ये तो क्वेश्चन को हमने समझा किताब की भाषा में, अब थोड़ा सा अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ठेका दिया गया था और ये कंडीशन रखा गया था कि यदि आप समय पर कर देते हैं तो जितने पर हमारी आपकी बात हुई है पूरा पैसा दिया जाएगा। लेकिन यदि आप एक दिन लेट करेंगे तो 200 रुपये फाइन, 2 दिन करेंगे तो 250 रुपये, 3 दिन करेंगे तो 300 रुपये, 4 दिन करेंगे तो 350 रुपये, यानी डेली 50 रुपये बढ़ता चला जा रहा है, फाइन में इंक्लूड होता चला जा रहा है। तो करा कोई ठेकेदार है वो कुल मिलाकर 1 महीने कमवा लेट कर देता है, 30 दिन लेट कर देता है, अब वो जुर्माना कितना देगा, अब वो जुर्माना कितना देगा? तो समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं देखूं तो ये एक एपी का रूप ले रहा है। एपी का रूप इसलिए ले रहा है क्योंकि डेली 50 रुपए ही बढ़ रहा है, तो अंतर तो क्या है 50 है। तो देखो पहले 200 फाइन दिया, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400 हो गया। अब यहाँ समझो अगर 250 में से 200 घटे कितना आएगा? तो अंतर हर जगह समान है। एक एपी बन रहा है, जब एपी बन रहा है तो एपी का योग ज्ञात करना हम आसानी से जानते हैं। इसीलिए समांतर श्रेणी की खोज ही हुई। समांतर श्रेणी की खोज इसीलिए हुई कि जो बहुत लंबा डाटा है, अब उसको जोड़े, चलो भैया कहते हैं कि 30 दिन लेट किया था, अब तुम लिखोगे एक बार 200, 250, 300, 350, 400, 450, अरे 30 दिन तक लिखते लिखते बहुत हो जाएगा। अब तुम्हें जोड़ने में बड़ा कंडीशन होगा, डिफिकल्ट लगेगा। तो उन्हीं सब डिफिकल्ट को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समांतर श्रेणी। इसीलिए खोज हुआ किसका? समांतर श्रेणी का। अब आप अपने दैनिक जीवन में भी कभी अगर आवश्यकता पड़ेगा जोड़ने उड़ने का तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक, जल्दी से हो जाएगा। जैसे मान लेते घर पे कोई काम है, अगर अंतर समान दिख रहा है, अगर अंतर समान है तुरंत समांतर श्रेणी फटाक से लगाओ, जब से जोड़ेंगे तो लगाकर जोड़ रख दो। यानी इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी करो, ठीक। तो चलिए आप ये बच्चे बात नहीं, अब हम बात करते हैं जो हमारा एपी बनेगा। एपी हमारा क्या बना?
एपी हमारे बच्चे बनेगी 200। बात ना करो, मना करते हैं एक बार नहीं कई बार। 200, 250, 300, डॉट 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 कई पदों तक, 30 पदों तक, क्योंकि 30 दिन लेट कर रहा है। ठीक, क्या लिखेंगे? 30 पदों तक। तो चलो, हमें इसका योग ज्ञात करना है कि कुल पैसा कितना फाइन देगा। योग ज्ञात करने के लिए फिर से वही बात दोहराएंगे हम लोग। तो यहाँ समझिए, हमें चाहिए ए डी एन, ये सारा चीज चाहिए। तो एन तो पता हो गया 30, ए पता है 200, डी पता है 250 माइनस 250, सारा चीज पता है, आसानी से निकाल कर रख देते हैं। ए बराबर कितना हो गया? एन बराबर और 250, डी बराबर 50। एक उस वाली बेंच पर जो बैठे बच्चे तीनों, हाँ रोहित आपके पीछे वाली जो बेंच है, तीनों बुलाओ उन तीनों को। हाँ तुम्ही तीनों को कह रहे हैं। अरे यही तीनों जो शिवम आपके आगे बैठे हैं, और रोहित पीछे, यही बेंच, हाँ यही बीच वाली। हाँ जो लाल शर्ट वाला लड़का बैठा, हाँ ये बेंच वाले। तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब दिमाग नहीं काम करते? तुम गधा ही हो का? चले शांत रहो, शांति बनाओ। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, योग निकालते हैं। तो एस एन बराबर हो जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये बच्चे वैल्यू रखते हैं सब। एस एन की जगह 30 बराबर 30/2, 2 इंटू ए का मान 200 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी का मान। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। 2 1 के 2, 30 दूना 60। पहाड़ा पड़ेगा का 15। चले, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, जुबान है फिसल जाती है। 200 दूना 400, यही तो पहचान है कि इंसान है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। 29 गुणते 50, अरे बच्चे बात ना करो। यहाँ हो जाएगा 15, 400 प्लस कितना हो जाएगा 1450। ये बच्चे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 गुणते 14 4 18 1850। इसका गुणा किए 29 गुणा 50 में, गुणा तो सबको आता होगा ना। अब हाई स्कूल में तो गुणा तो कम से कम आना चाहिए, सिंपल वाला गुणा। कितना आएगा? 27,750 रुपए। तो जो ठेकेदार है उसे जुर्माने के तौर पर कितना देना पड़ेगा? ये बच्चे लास्ट में हम लोग लिखेंगे, लास्ट में हिंदी लिखेंगे। ठेकेदार को, ये बच्चे शांत रहो, आए सुनो हिंदी ध्यान से क्या लिखोगे। ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपए अदा करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे? ठीक, हाँ वही 30 दिन के लिए। एक बार फिर से सुनो। ठेकेदार को, है बच्चे फिर सुनो, ठेकेदार को जुर्माने के तौर पर 27,750 रुपए अदा करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ये बच्चे बात नहीं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, आए बच्चे सुनो ध्यान से।
16 नंबर क्वेश्चन, चाहे समांतर श्रेणी की सहायता से करो चाहे डायरेक्ट कर दो। देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनको समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। कोई विद्यालय था, उसे पुरस्कार रखा गया और वो पुरस्कार रखा गया था 700 रुपये। कितना रखा गया था? 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार, ये बच्चे आवाज न करो, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझा ध्यान से। आगे बात करें, कहा किसी स्कूल के विद्यार्थी उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 कई पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार रखा गया है और नगद जो रखा गया पैसा रखा गया कितना? 700 रुपया। इस 700 रुपया 7 जने में बांटेगा, लेकिन अब ऐसे मत बांटिए 600 रुपया। 600 रुपया नहीं, कंडीशन दे दिए बा। कंडीशन ये दिए बा कि जवन मान लो जैसे देखा ऐसे 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखा, समझा ध्यान से। कहा था हे जोन पाएगा ऐसे वाले से 20 रुपया कम पाएगा, और इसी प्रकार से हे जोन बा तीसरा वाला दूसरे वाले से 20 कम पाएगा। सॉरी, दूसरा वाला जोन बा तीसरे वाले से 20 कम पाएगा, और इसी प्रकार से बात करें तीसरा जोन बा चौथे से 20 कम पाएगा। और अगर बात करें पांचवा के तो सॉरी चौथा के तो पांचवा से 20 कम पाएगा। यानी पहले वाला अपने बाद वाले से कितना कम पाएगा? 20 रुपया कम पाएगा। तो उस 7 नगद पुरस्कार के हमके बताएगा कि कितना कितना। ठीक, तो समझा। ए बच्चे, अगर हम बात करें जैसे देखा, अब उल्टा कहे हैं हम, अगर ऐसे कहे चाहे 7 जने रहें ऐसे 2 2 4 2 6 7। देखा, हे वाला ऐसे 20 कम पाएगा। उल्टा तो बोल सकते कि ई वाला सॉरी ई वाला दूसरा वाला पहले से 20 ज्यादा पाएगा। अगर ई मान लिया ए पाए, ये कितना पाए? ए प्लस 20 पाए, और हे वाला इनसे 20 ज्यादा पाए, ए प्लस 20 पाए। अगर एक बात करी तो कितना पाए? ए प्लस 20 प्लस 20 यानी हर बार 20 बढ़ा चला जाता। यानी अगर ए पाए ए प्लस 20 पाए, ए प्लस 40, ए प्लस 60, ए प्लस 80, ए प्लस 100, ए प्लस 120, है ना? बस मैं सबको तो हम मान लेते हैं। समझो ध्यान से बच्चे, माना 7 नगद पुरस्कार, माना 7 क्वेश्चन नंबर 7 नगद पुरस्कार क्रमशः। ए बच्चे देखा, अगर पहला वाला मान लिया ए पाई है या यक्स पाई है, तो अगर हमने पहले को माना ए, दूसरा कितना पाएगा? ए प्लस 20 है, दूसरा वाला पहले से 20 ज्यादा पावा था तो पाई जाए ए प्लस। तीसरा कितना पाए? तीसरा वाला दूसरे से 20 ज्यादा पावा था, ए प्लस 40, फिर ए प्लस 60, ए प्लस 80, ए प्लस कई पुरस्कार में 1 2 3 4 5 6 एक ही और या नीचे लिख दे रहे हैं ए प्लस 120। 7 को हमने मान लिया उनके कथनानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमने 7 नगद पुरस्कार को मान लिया। लेकिन समझिएगा एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन 20 12 40 12 कितना बार एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन समझिएगा ध्यान पूर्वक, इस 7 पुरस्कार जो बांटा जाता, इस 7 से रुपया बांटा जाता। यानी अगर इन 7 के हम जोड़ दे तो 700 से कभी ज्यादा न निकले। काहे? काहे कि वही पैसवा में से बांटा जाता। जो 700 रुपया रखे है हम, वही में से ला भैया तू ला,
तुला सातों जने बांट देते हैं बारी बारी से। सात कैंडिडेट थे, ये लो आपका हिस्सा, ये लो आपका हिस्सा, ये लो आपका हिस्सा। तो अगर फिर वापस से सातों जने का पैसा जोड़ दे कितना हो जाए? 700 हो जाएगा, है ना। अगर इन्हीं पैसा में से बांटा जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सातों को जोड़ने पर ये 700 से ज्यादा नहीं होगा। तो हम क्या काम करते हैं, जोड़ कर दिखा देते हैं कितना 700, और हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी और मैं सातों पुरस्कार को आसानी से बता दूंगा। क्या लिखूंगे बच्चे? प्रश्नानुसार तो देखो बच्चे ध्यान से, इन सातों को अगर राशि का जोड़ देंगे तो 700 से ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक समझे ध्यान से। पहला हमारा है a, फिर दूसरा है a प्लस 20, फिर तीसरा है a प्लस 40, फिर कितना है a प्लस 60, a प्लस 80, a प्लस 100, a प्लस 120 बराबर, ये जोड़ने पर किसके बराबर होगा? 700 के बराबर होगा। तो बराबर 700। आप समझो बच्चे ध्यान से, कोई बच्चा लिखेगा नहीं है, ध्यान से समझने समझ नहीं आएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितना हो गया? 7 प्लस 20, 40, 60, 60, 120, 120, 80, 200 और 300 और 420 बराबर 700। ये प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 700 माइनस 420, कितना बचेगा बच्चे? ये बराबर हो जाएगा 280, 7 के साथ 7 चौक 28, 0 था 0 बढ़ गया। ए बराबर कितना आ गया? 40। अब मैं सारे पुरस्कार को आसानी से बता सकता हूँ। पहला है 40, दूसरा है 60, फिर 40, 40, 80, फिर कितना 100, 120, 140, है ना। तो लिख देते हैं, अतः सातों पुरस्कार बात तुम लोगों को नहीं समझ में आती है का? कोई दूसरे गोला से चल कर आए हो क्या कि तुमको बात नहीं समझ में आती है? अतः सातों पुरस्कार क्रमशः ये बच्चे पहला क्या बनेगा? 40। फिर देखो इस एक ही जगह, समझ ध्यान से, इस एक ही जगह 40 रखेंगे तो 40, 20, 60। इसकी जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 40, 80। फिर यहाँ 40, 60, 100। फिर यहाँ 40 और 80, 120। फिर यहाँ 40 और 100, 140। यहाँ 40 और प्लस 120, 160। हमें सातों पुरस्कार आसानी से बता दिया, कोई डिफिकल्ट नहीं था। बस हमने क्या काम किया, पहले को मान लिया, दूसरा वाला 20 ज्यादा, तीसरा, इस तरीके से सातों को मानकर हमने जोड़कर दिखा दिया। हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उज्ज्वल प्रभात, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।